सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। दिवाली बोनस, महंगाई भत्ते पर मोहर की उम्मीद। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने सीएम धामी को सौंपी रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड एक्ट के विरोध में पुरोहित समुदाय। रिपोर्ट में सिफारिशें और सुझाव। उत्तराखंड में आपदा मुआवजे पर सियासत तेज। हरीश रावत ने सचिवालय का किया घेराव। पीड़ितों को मुआवजा राशि जल्द बांटने की मांग। देहरादून में मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना का शुभारंभ। आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड दुग्ध का होगा वितरण। सीएम धामी ने योजना का किया शुभारंभ। नैनीताल में कब्रिस्तान में पेड़ से लटका मिला शव। 25 अक्टूबर से लापता था मृतक युवक। जेल से मिले सुसाइड नोट की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के सुदूर गांव दल्लावाला में पहुंची रोडवेज बस सेवा। हरिद्वार से दल्लावाला तक बस से कर सकेंगे सफर। पूजा पाठ के साथ पहली बस हरिद्वार के लिए रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना का शुभारंभ करने पहुंचे। आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड दुग्ध का वितरण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना का शुभारंभ हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड दुग्ध का शुभारंभ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया गया है। आंचल अमृत योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम था। श्रीमती रेखा आर्य जी को धोखा देकर सम्मानित करें। श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा माननीय कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना का ये कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आई दैवी आपदा के बाद अब आपदा सहायता राशि पर राज्यों में सियासत गरमा गई है। दरअसल कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार को प्रभावितों के खाते में सहायता राशि देने के लिए 27 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, जिसके बाद आज समय अवधि समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने सांकेतिक उपवास रखा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस मुख्यालय से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और उनकी तरफ से विशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को जो बैरिकेडिंग की मदद से सचिवालय से पहले ही रोक लिया। इससे नाराज होकर कांग्रेसी सचिवालय से पहले ही सांकेतिक उपवास पर बैठ गए। सरकार को हमने भरपूर मौका दिया कि सरकार आपदा के स्थितियों से निपटने के लिए और हमारे जो भाई इससे प्रभावित हुए हैं, जो परिवार हमारे प्रभावित हुए हैं, उनको उचित मुआवजा दे। लेकिन सरकार है कि सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ नियमों का, कानूनों का हवाला देकर अपने जो फर्ज उनके होने चाहिए उस फर्ज की इतिश्री कर रही है। हमने जितनी मोहलत थी वो उनको दी। 27 तारीख को मोहलत खत्म हो गई है और जो सूचनाएं हमारे पास आई हैं उसमें आपदा के बाद जो राहत लोगों को मिलनी है और जो काम होने हैं अभी तक उनकी शुरुआत नहीं हुई है। कुछ अहेतुक सहायता जरूर बटी है, कुछ अनाज लोगों तक जरूर पहुंचा है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की जमकर सराहना की और बताया कि उत्पाद की बिक्री में बढ़ोतरी को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद
कृषकों से भी वार्ता कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। कृषकों ने बताया कि उनके समक्ष कोल्ड स्टोरेज और विपणन को लेकर समस्याएं होती हैं, जिसको लेकर राज्यपाल ने कृषकों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं और कृषकों की आर्थिकी में बढ़ोतरी की जा सके। मैंने यहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्पेशली जो हमारी महिलाओं के ऊपर में निर्धारित जो ग्रुप्स हैं, उनको बहुत बारीकी से देखा मैंने, और मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि हमारी जो शक्ति है वो हमारी महिलाओं के अंदर में है। और पौड़ी की महिलाएं तो बहुत स्पेशल हैं। जो उन्होंने अपने ऊपर में एक बेड़ा उठाया है, जो हमारे सरकार ने योजनाएं, जो प्रोजेक्ट, जो प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोजेक्ट चलाए हैं, और उनसे उनका जो एक एम्पावरमेंट हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, स्पेशली महिलाओं का, उनको देखकर आज मुझे इतनी खुशी हुई कि उनके अंदर में ये ताकत है और उनमें एक नया परिवर्तन आया है। उत्तराखंड में आपदा सहायता राशि पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, जिसके बाद कांग्रेस सचिवालय देहरादून के गेट के बाहर उपवास पर बैठ गई। ये पूरा प्रदर्शन हरीश रावत और गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हुआ है। पूरे मामले को लेकर हरीश रावत ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज अभी दो आपदा पीड़ितों को राहत, दो राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों की अनदेखी किए जाने के विरोध में सचिवालय गेट के बाहर उपवास धरना प्रदर्शन किया गया, जिसे लेकर उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। खबर बाजपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान राजेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम हरीश रावत पर जमकर प्रहार किया। प्रेस वार्ता के दौरान राजेश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस की कलह का केंद्र बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति के लोग किसी नेता के बहकावे में नहीं आने वाले हैं और आने वाले समय में दल बदल करने वाले नेताओं को सबक सिखाकर रहेंगे। और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हरीश रावत जी हैं, कांग्रेस की कलह का केंद्र हैं। समय समय पे सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्होंने धर्मों के लिए भी राजनीति करने के लिए जो है अपने विवादित बयान दिए हैं और माफ़ी भी मांगी है। पहले यहाँ उत्तराखंड के जो हैं चार जो है कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर के, एक अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, 5 अध्यक्षों को लेकर के जो है उन्होंने सिख धर्म की जो भावनाओं को आहत करने का काम किया। पंच प्यारे का जो बयान दिया था, उसके बाद से जो है राजनीतिक कार्यक्रम था। लड़ाई लगातार कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह से गुजर रही है कांग्रेस। आपने देखा होगा रामनगर में उन्होंने कहा मेरे घर में देवता नाच रहे हैं। अब वो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके आए हैं और उनकी इच्छाएं हिलोरे मार रही हैं। समय समय पर राजनीतिक बयान देते रहते हैं। दिल्ली और पंजाब बेहतर जानता उन्हें, वो क्या क्या करते हैं। जहां भी हरीश रावत जाते हैं वहां कांग्रेस समाप्त हो जाती है। उसका आप देख लीजिए, पंजाब का जीता जागता उदाहरण है। जिस दिन वहां के सीएम चन्नी ने शपथ ली तो उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि उत्तराखंड में भी ऐसे ही दिखे। खबर कानपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने खानपुर थाने का घेराव किया। किसानों ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर किसानों से बात करने के लिए कोई भी आला अधिकारी नहीं पहुंचे। खबर बाजपुर से है, जहां कोतवाली में आगामी दीपावली के पर्व पर लगने वाले पटाखा बाजार को लेकर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और सीओ वंदना वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में प्रशासन ने पटाखा बाजार को रामलीला मैदान से हटाकर अनाज मंडी में लगाने की बात कही, लेकिन व्यापारियों ने अनाज मंडी में पटाखा बाजार न लगाने की मांग की।
इस दौरान व्यापारियों ने पटाखा बाजार को इंटर कॉलेज मैदान या ब्लॉक के सामने लगाने की मांग की है। बाजपुर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों एवं व्यापार मंडल के साथ एक बैठक आहूत की गई थी कि हमारा जो त्यौहार आ रहा है, सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली का, उसमें चूँकि पटाखे भी बिकते हैं तो पटाखों की अनुमति रहती है 3 दिन। तो चूँकि यहाँ रामलीला ग्राउंड में पटाखे बिकते हैं तो आज एक सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया है कि भीड़ भाड़ को देखते हुए मार्केट से थोड़ा बाहर जो है पटाखे की दुकानें लगें। तो 3-4 स्थान के सुझाव आए हैं, जिसे GIC है और धर्मशाला है, ब्लॉक के सामने है, उसके अलावा मंडी के स्थान। तो उसमें निर्णय लिया गया है कि व्यापार मंडल अध्यक्ष, CO, SDM और इंस्पेक्टर ये सब कल सायं 4-5 बजे उन स्थानों का विजिट कर लेंगे और जो उसमें से सुटेबल स्थान होगा वहाँ पटाखे की दुकानें लगाई जाएंगी। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मसूरी में राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की टीमों के 240 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता के आयोजक अजय हांडा ने बताया कि कोरोना काल के कारण सभी खेल प्रतियोगिताएं ठप हो गई थी, जिससे खिलाड़ी जो थे निराश थे। इसी को देखते हुए मसूरी में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रतियोगिता से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मिलेंगे। स्टार्टिंग से जब मैं छोटा था तो मैं शिशु मंदिर स्कूल में सीखता था सर, तो सर आए थे मतलब वहाँ पे सिखाने, तो उन्होंने वहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी सर, जब मैं सेकंड क्लास में था। सर ये मेरी लाइफ है, मतलब मेरी सब कुछ मेरा गेम ही है। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपने गेम के लिए मतलब सब कुछ छोड़ दिया था। 1-1.5 साल में अपने घर से भी दूर रहा हूँ सिर्फ अपने गेम की वजह से सर। ये मैंने सहारनपुर से सीखा है। सहारनपुर हमारी कोच आइडियल ताइक्वांडो डोजांग हमारी एकेडमी है सहारनपुर में। वहाँ पर प्रशांत चौरसिया, ऐश्वर्या कौशिक हमारी कोच है। हम उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुझे 4 साल हो गए हैं इस ताइक्वांडो में और हम यहाँ पर चैंपियनशिप खेलने के लिए आए थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर खेल करके। हमारी कोचेज़ है, हमारी एकेडमी, हमारी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर, सबके काफ़ी मेडल्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ऐसा प्रयोजन किया है, प्रतियोगिता करी है कि जिसमें सारे खिलाड़ी अपनी क्षमताओं को दिखाए और मुझे बड़ी खुशी है कि कोविड के रहने के बाद भी सारे बच्चे फिट थे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है बच्चों ने। बड़े अच्छे रिजल्ट निकल के आए हैं। कुछ बच्चे वाकई नेशनल इंटरनेशनल के लिए लायक हैं, जिनको कि हम सपोर्ट करेंगे और आगे तक उनको ले आने की कोशिश करेंगे। खबर बाजपुर से है, जहां ग्राम चकरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने आपदा प्रभावित सैकड़ों लोगों को सहायता राशि के चेकों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता किए जाने की बात कही। आपको बता दें, बीते दिनों बारिश से आई आपदा से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। वहीं आपदा से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के चलते बाजपुर के ग्राम चकरपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सैकड़ों परिवार के लोगों को आपदा सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं। अतिवृष्टि आई और निश्चित ही इस अतिवृष्टि में जो आम गरीब जनमानस हैं और जो संपन्न लोग भी हैं, आपदा सभी की आई, सब लोगों का नुकसान हुआ है। इस घड़ी में जो आपदा का नियम है उसके तहत 3800 रुपये का चेक अनुमन्य है, जो हमारी सरकार ने तत्काल गरीबों को सहायता दिलाने के लिए, पीड़ितों को सहायता दिलाने के लिए दिया गया। लेकिन मैं अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपनी पूरी सरकार का, अपने सभी कैबिनेट के साथियों का, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। हम जो इससे पीड़ित लोग हैं, जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उन सबको चेक बांटने का काम किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि अतिवृष्टि समाप्त होते ही जो पीड़ित लोग हैं उन तक सहायता पहुंचाने का काम किया गया। निश्चित ही हमारी सरकार बधाई की पात्र है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक
अनोखा स्वाद, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने कुछ दिन पहले पुलिस से संबंधित किसानों की 8 समस्याओं को लेकर पुलिस व प्रशासन को ज्ञापन दिया था। इसमें कार्रवाई न होने पर यूनियन ने जुड़े जो सैकड़ों किसान हैं खानपुर थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसानों की संख्या को देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अधिकारियों ने लक्सर और पथरी की पुलिस को भी मौके पर भेजा। लक्सर कोतवाल प्रदीप चौहान ने यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बात की और दोनों पक्षों के बीच सभी 8 बिंदुओं पर सहमति बन गई। सहमति बनने पर करीब 5 घंटे के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। ये हमारा एक कार्यकर्ता था, कोई वो मुजफ्फरनगर का बात है, जिला मुजफ्फरनगर यूपी का। हमारे कार्यकर्ता से कोई उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए थे, वे हमारी यूनियन ने वापस कराए। उसको भी ऐसा झूठा केस लगा के अंदर बंद करे था। और ये एक केस नहीं है, उससे पहले हमने 1.5 लाख रुपए वापस कराए, 30,000 रुपए एक जगह से वापस कराए, 10,000 रुपए एक जगह से वापस कराए। लेकिन हमारी यूनियन का नियम है ये, हम किसी के पेट पे लात नहीं मारते, हम उसकी पीठ पे लात लगवाना चाहते हैं। जी यहाँ से ये चौकी है, एक तो सबसे ज्यादा यहाँ अवैध उगाई हो रही, जो किसान अपने मिट्टी ला रहा उसके अवैध उगाई हो रही, और जो इन्होंने धंधा बना रखा मिट्टी बेचने का, उससे पैसे लेकर उन्हें छोड़ा जा रहा। और थानों में भ्रष्टाचारी सावी हो रही है, अगर कोई वाहन जा रहा उस पर वीडियोस की बनाकर जो पैसे दे रहा उसे छोड़ा जा रहा, नहीं तो यहाँ चलान करा जा रहा। और फर्जी मुकदमे यहाँ किसानों पर दर्ज करे जा रहे हैं। मंगलौर थाने का मामला 2 साल पहले के ट्रक लूट हुई थी, वो मुकदमा लिखा जा रहा, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन तोमर का एक पूर्व घोषित कार्यक्रम था, जिसके तहत कुछ उनकी अपनी मांगे थी और कुछ अपने समाधान चाह रहे थे। उसी के तहत आज इनके कार्यकर्ता थाने पे आए थे और उन्हें एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि कुछ इससे पहले कुछ लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ के जेल भेजा गया है, उस पर निष्पक्ष जांच हो। इस पर क्षेत्राधिकारी महोदय से इनके पदाधिकारियों की बात करवाई गई और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि कोई जो सही होगा, सही तथ्य सामने जैसे आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई झूठा होगा उसको बिल्कुल नहीं फंसाया जाएगा। खबर गदरपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह वनकोटी, उप निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड ने बताया कि डिग्री कॉलेज में 7 विषयों में पढ़ाई होगी, जिसके लिए संस्थान और शिक्षकों का चयनित कर लिया गया और जल्द ही अगले सत्र से शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर मधुकेश गुप्ता, प्राचार्य डिग्री कॉलेज गदरपुर ने बताया कि इस सत्र से 200 एडमिशन संभावित हैं। डिग्री कॉलेज में कला वर्ग के विषयों पर पढ़ाई होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे दूर काशीपुर अथवा रुद्रपुर पढ़ने जाते थे, जिससे छात्र छात्राओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था और बच्चे के माता पिता भी कई बार दूरी अधिक होने के कारण बच्चों को भेजने में असमर्थ थे। इसलिए बच्चों के आने जाने का समय और खर्च बचेगा, इसलिए डिग्री कॉलेज गदरपुर में शुरू कर दिया गया है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा। इसीलिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महामारी से प्रभावित हुए हर वर्ग, हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में राज्य के परिवहन कर्मियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने वाली योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के परिवहन कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा अगले 6 महीने तक 2,000 रुपए प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस तरह प्रदेश के 34,000 से ज्यादा चालक, 900 से ज्यादा परिचालक और 500 से ज्यादा क्लीन